हाँ, तो क्या सीखे अपन कि भैया कुछ नहीं करना है, सबसे पहले Q1 Q2 P1 P2 लिखना और फिर ईपी का फॉर्मूला आप बता दिए Q2 माइनस Q1 बाई Q1 इंटू 100, P2 माइनस P1 बाई P1 इंटू 100। आओ ना, जो इलस्ट्रेशन तेरे सामने रखेंगे तुम बना देना 110% श्योर। प्राइस ऑफ कमोडिटी, सीए का किताब से कर रहे हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इतना टू इतना, मतलब पहले इतना था अब इतना है। P1 क्या है, ठीक है, P1 P2 4 है ना, ठीक है। एंड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 10 टू 15, फ्रॉम 10 टू 15 लिख दिया। अब फॉर्मूला में बैठाओ तुम लोग, Q2 माइनस Q1 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई Q1 10 इंटू 100, P2 माइनस P1 यानी कि 4 माइनस 6 बाई 6 इंटू 100। सॉल्व करके बताओ तो कितना आ रहा है। अबे चल 100 कट गया, 3/2 आंसर किस में आ रहा है, माइनस। हमसे अभी एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाई, क्या नाम है, ज्योति, कभी भी आंसर माइनस में होगा तो हम तो प्राइस निकाल भी नहीं रहे, हम तो इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं। मेरा तो वो भी कहना नहीं है, मेरा ये माइनस का कहना ये नहीं है कि ये लेस देन 1 है। ये माइनस कहां से निकला, देखो तो प्राइस और क्वांटिटी का रिश्ता देखते हैं। प्राइस क्या हुआ, घटा, प्राइस घटा। क्वांटिटी क्या हुआ, बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ा। माइनस प्लस क्या होता है, कैसा रिश्ता इनके बीच में है, जब इनवर्स रिश्ता है तो आंसर क्या आएगा, हमेशा माइनस में आएगा। सवाल उठता है भैया हम अपना आंसर में माइनस लिखेंगे या फिर माइनस, चलो एमसीक्यू माइनस टिक करेंगे। हम लोग को ये चीज पे ध्यान देना होगा, तुम लोग कैसे कैलकुलेट किया है, हाँ ठीक कैलकुलेट किया। तुम लोग को इस चीज पे ध्यान देना होगा कि पूछा क्या। अगर क्वेश्चन बोलेगा कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, तब माइनस पे ध्यान देना होगा। कब, जब कोएफिशिएंट पूछेगा तब माइनस पे ध्यान देंगे, और पूछा खाली बताओ प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, तब माइनस छोड़ देंगे। ठीक है, लिखेंगे पहले, नोट लिखो उसके बाद इलू लिखना। इलू लिखा नहीं ना था तुम लोग अभी तक, ठीक है, लिख लिया तो छोड़ो फिर कोई बात नहीं, उसके बाद लिखो, इलू के बाद लिखो नोट 1। व्हेन क्वेश्चन आंसर, व्हेन क्वेश्चन आस्क्स, व्हेन क्वेश्चन आस्क्स अबाउट कोएफिशिएंट of elasticity, then and then only the sign is important, or else ignore the sign. Then and then only the sign is important, or else ignore the sign. ठीक है, क्लियर है। चलो अब इलू को चाहो तो कॉपी कर लो, ये तो छोड़ो ना, इलू कॉपी मत करो, हम लोग एक नया इलू बनाएंगे। जो लोग कॉपी कर लिया गुड, जो लोग नहीं किया कोई दिक्कत। इलू 2 क्या सिखाएं, याद है, पहले क्या लिखेंगे, Q1 Q2 P1 P2, फिर ईपी का फॉर्मूला, ईपी निकालना है। ठीक है, अच्छा सवाल क्या पूछा इलू 2 में, देखते हैं। सवाल बोला डिटरमाइन द इलास्टिसिटी एंड कमेंट ऑन इट्स वैल्यू।
सिर्फ इलास्टिसिटी निकालने बोला, क्या हम लोग का साइन इंपॉर्टेंट है? सिर्फ इलास्टिसिटी निकालने बोला, ऊपर बोला था कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। नो। तो अब बताओ Q1 क्या है? A 5% fall in the price of goods leads to 15%। भैया ये तो हम लोग को फंसा दिया, ना ये दिया ना ये दिया ना ये दिया ना ये दिया। अरे लेकिन ये सब जिसके लिए यूज होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सीधा ये तो दे दिया ना, क्या दिया? परसेंटेज चेंज इन डिमांड 5% और चेंज नहीं 15% और चेंज इन प्राइस 5%। 15/5 आंसर क्या है? तो डरने का बात था क्या? ये सब हम लोग क्यों लिख रहे थे? वो फॉर्मूला तक पहुंचने के लिए। ये फॉर्मूला तो मेन फॉर्मूला था ना, देखो ना भाई। अगर तुम लोग को मेरा बात पे यकीन नहीं हो रहा, तुम लोग लिखा है ना खुद, इसी का मतलब है ना ये। तो या हम लोग को ये दे या हम लोग को ये दे, हम लोग तो दोनों में सॉल्व कर सकते हैं। बस याद रखना है कि डी पी है, ऊपर डी है नीचे पी है। ये भी आसान सम था। चाह रहे तुम लोग के लिए कुछ टफ है। इलू 3 बनाओ, नीचे में है इलू 3, बनाओ फटाक से। सबको हमको बताओ, कॉपी में बनाओ इलू 3, ओरली नहीं बनेगा। प्राइस 100 से घट के 60 हुआ, प्राइस इलास्टिसिटी दे दिया है यहाँ पे, ओरिजिनल डिमांड यानी कि Q1 दिया है, Q2 नहीं दिया है। फॉर्मूला तुम लोग के आंख के सामने है, Q2 माइनस Q1 बाई Q1 होल डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1 बाई P1। डिक्रीजेस फ्रॉम 100 टू 60 और ये 30 है Q1, Q2 नहीं है हम लोग के पास। सबसे पहले कॉपी में लिखो Q1 Q2 P1 P2, लिखो कॉपी में आदिल। Q1 Q2 P1 P2। Q1 कितना है आदिल? वो P1 है, वो प्राइस है। हम लोग को क्वांटिटी का बात करना है। देखो क्वांटिटी कितना है, लास्ट में हम लिखे हैं Q1 अंडरलाइन करके 30, तो लिखो Q1 में 30। P2 कितना है? 60। P1 कितना है? 100। Q2 नहीं पता, लेकिन EP पता है ना, स्वयं इलास्टिसिटी पता है कितना है? 1.5। अब सॉल्व करो। इतना सिंपल सम तुम लोग को हम दे दिए। Q2 माइनस 30/30 होल डिवाइडेड बाई 60 माइनस 100/30 बाई 100। साइन हटाओ ना। D2 12 आ रहा है। एनी अदर आंसर? 48। तुम Q2 नहीं निकाली है, तुम Q2 और Q1 दोनों है उसमें।
Q2 से Q1 हटाओ, देखो कितना आ रहा है। हम्म, से Q2 48 आ रहा तुम लोग Q2 और Q1 शायद दोनों निकाल रहे हैं। हाँ ठीक है, 48। कहीं गलती कर दिया, रुको। ठीक है, तुम लोग भी ऐसे सॉल्व किया महिमा। देखो क्या है, Q2 माइनस Q1, Q1 था क्या था 30 बाई Q1, ठीक है। यहाँ पे P2 माइनस P1 60 माइनस 100 बाई 100, 60 माइनस 100 बाई 100, और यहाँ पे ठीक है। अभी हम लोग बोल सकते हैं 1.5 इज इक्वल टू Q2 माइनस 30 बाई 30 इंटू 10/4 बोल सकते हैं हम, ठीक है। 0 0 कटा, क्या बचा 4। अच्छा, ये 4 और 13 को हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं। 1.5 इंटू 12 इज इक्वल टू Q2 माइनस 30। 12 इंटू 1.5 क्या होगा, 18 प्लस 30, ये 30 इधर आएगा तो प्लस 30 इज इक्वल टू Q2, क्या आया Q2। हम तुम लोग को बोले ना, जब कोएफिशिएंट बोलेगा तब प्राइस पे ध्यान देना। यहाँ पे क्या बोला था, कोएफिशिएंट का वर्ड यूज किया था, तो हम लोग इससे क्या सीखे हैं, माइनस नहीं लिखना, बिल्कुल नहीं, माइनस इग्नोर करना है हम लोग को। देखो माइनस इग्नोर किए ना हम, -40 लिखे यहाँ पे, इग्नोर किया। ऑनलाइन वाला सारा बच्चा हुआ। यस सर। आगे समझ आया अभी। चलो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इलू 3, इसको कॉपी करो। कॉपी हो गया सबका, ऑनलाइन में सबका कॉपी हो गया। यस सर। इलू 4 बनाओ। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कंज्यूमर इज 9 रुपया पे 800 यूनिट, P1 Q1। प्राइस फॉल हुआ बाय 25%, और इसके कारण डिमांड जो है वो राइज कर रहा है बाई 160 यूनिट, यानी कि हमारा Q2 है 800 प्लस 160, ये हिंट दे दिए क्योंकि बाई है ना। परसेंटेज में भी 9 से 25% घटा, तो 9 का 25% कितना होता है, 9 से 25% घटा तो 6.75 है हम लोग का P2, 6.75 है P2, ये है 9, Q1 है 800, Q2 है 960। अब तो बच्चा का खेल है।
किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? 0.8। ठीक है, माइनस, हाँ सही है जवाब। वेरी बैड यार, इतना देर में तो सबका आंसर आना चाहिए था। आंसर 0.8 है। ऑनलाइन वाला बच्चा आंसर आया तो यो मैसेज करो, नहीं आया तो पूछो क्या दिक्कत है। इससे सिंपल अब तुम लोग के लिए क्या होगा, ये तो हमको लग रहा है कि 1-2 का बच्चा जिसको प्लस माइनस डिवाइड इनटू आता वो भी कर लेगा। 1-2 का बच्चा को आता होगा ये सब, प्लस माइनस डिवाइड इनटू। नहीं ना, प्लस माइनस तो सीख जाता होगा। एक बच्चा का यो आया ऑनलाइन। आया शुभम? कहाँ अटक रहा है, कहाँ गलती कर रहा है? 960 माइनस 800 बाई 800, उसके नीचे 6.75 माइनस 9 बाई 9। यहाँ तक सही है? यही गलती कर दिया। ऐसे कैसे चल बे? तो दिक्कत वाला बात है यार, तुम लोग ऐसे धीरे धीरे करोगे इतना इजी इजी सा। इसको करने का एक और आसान तरीका, फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस तो पता है, फटाक से चेंज इन डिमांड निकाल दो। कैसे निकलेगा? 960 माइनस 800 बाई 800 कितना आ रहा है? 160 बाई 800 बोल रहे डायरेक्ट। 0.2 यानी कि बोल सकते हैं 20%। 20% बाय 25% कर दो, 0.8 आएगा, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 5 करो तो। एक कंज्यूमर 80 यूनिट खरीदा 4 रुपया में। अगर प्राइस इलास्टिसिटी -4 है, कौन सा 4? -4, तो एट व्हाट प्राइस विल ही बाई 60 यूनिट? -4 इलास्टिसिटी दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है न्यू प्राइस। निकालो फटाफट। हाँ दिगंबर लैपटॉप लेके आया है। हाँ, नीचे वाला रूम में जहाँ तुम लोग को बैठाते हैं हम, वहाँ पे लगा हुआ वेबकैम, निकाल के चेक करो फिर आवाज आ रहा है। फटाफट। क्या हम लोग माइनस को ध्यान में रखेंगे? क्यों? हाँ, हम क्या बोले? इग्नोर कर। तो माइनस को ध्यान में रखी थी महिमा, आंसर गलत आया। देखो हम लोग करते हैं अभी, दूध का दूध और पानी का पानी। इलू कौन सा? 5। ओ, Q1 क्या है? 80। P1 4। Q2 क्या है? 60। EP क्या है? -। देखो बात को समझो, अगर तुम लोग यहाँ पे माइनस में रखिएगा तो यहाँ नीचे में जो आएगा वो भी माइनस में आएगा। देख लो,
Q2 माइनस Q1 ना, 60 माइनस 80 बाई 80 into 100। ये देखो ऊपर में आया ना आंसर, माइनस में आया ना, तो माइनस माइनस कट नहीं जाएगा, अल्टीमेट इफेक्ट वही आता है, इसलिए माइनस को इग्नोर भी कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नीचे क्या होगा, x माइनस 4/4 इंटू 100, 100 कट गया, 4 इज इक्वल टू 60 माइनस 80/80 क्या होता है, 60 माइनस 80/80, 0.2। ये बोल सकते हैं 4/x माइनस 4, एकदम बोल सकते हैं भैया। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का सिंपल क्या, इसको यहाँ भेज दीजिए, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0.25 इंटू 4/4, 4 कट गया, ठीक है। x का आंसर मेरा शायद गलत आ गया क्या, नहीं सही आया, 4.25। देखो x विल बी इक्वल टू -4 यहाँ चल जाएगा, 0.25 प्लस 4 विल बी इक्वल टू 4.25। कितना आसान था, बस क्या किए, माइनस को क्या किए, इग्नोर। सॉल्व हो रहा है सबसे, ऑनलाइन वाला बच्चा लोग यो मैसेज करो, सब कोई सॉल्व हो रहा है कि नहीं, कहीं दिक्कत हो रहा पूछो। इजी है, फ्री का मार्क्स है यार, सेम फॉर्मूला बैठाते जाओ, बस थोड़ा मोड़ा गलती से बचना, माइनस को करना इग्नोर। खाली 3 बच्चों को समझ में आया। सर नहीं समझ में आया। कुछ भी नहीं कि ये वाला नहीं, ये वाला एकदम सिंपल है। सवाल सिर्फ इतना था ये वाला में नया, कि ये जो माइनस है इसका क्या किया, हम बोले इस माइनस को इग्नोर, ठीक है। बाकी वही चीज है, Q1 Q2 P1 P2 सब कुछ दिया हुआ है, P2 छोड़ के P2 को ले लिया x। जब सॉल्व किए, ये वाला लिख के सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व नहीं होगा तब हमसे बोलो कि नहीं समझ में आया। सॉल्व करो, कहीं पे अटकोगे, जहां पे अटकोगे वो पूछो कौन सा सिचुएशन। बस याद रखो यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ माइनस नहीं, माइनस लिखना ही नहीं, मतलब किसी के आगे, कोशिश करो। समझ में आया अब, yes, ओके। हम लोग 1 किए थे अभी, एक टाइप किए थे ना अभी तक, तो खाली परसेंटेज मेथड। आओ अगला टाइप में आते। भैया एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में हो सकता है कि ये मेथड आए, बाकी हर मेथड पे इतना सवाल है ही नहीं। दूसरा मेथड है टोटल आउटले मेथड, दूसरा मेथड है टोटल आउटले मेथड। यहाँ पे क्या होता है, इट इज कैलकुलेटेड on the basis of relationship between price and total expenditure। प्राइस और खर्चा में क्या रिश्ता,
अभी तक हम लोग कहीं भी टोटल एक्सपेंडिचर देखे थे नहीं, डायरेक्ट यहीं पे देख रहे, इसीलिए इस मेथड को टोटल आउटले मेथड बोलते हैं। मानो प्राइस बढ़ा, तुम जो खर्चा कर रहा है तुम वो क्या करेगा, कम कर देगा कि भाई हर चीज का दाम बढ़ रहा है, पैसा बचा के चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, सुनते हैं घर में। प्राइस घटा, खर्चा क्या होता है हम लोग का, असल में खर्चा कब होता है, जब सेल आता है तब होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं सेम चीज, इनवर्स रिलेशन, और इसी के बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। देखो ना, एक डेमो दिखाते हैं, एक एग्जांपल, प्राइस डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस मानो है 9 रुपया, तुम 40 पीस डिमांड किया, कितना हुआ टोटल खर्चा, 360 रुपये। मानो प्राइस घटा, अब प्राइस घटेगा तो तेरा डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, खर्चा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, प्राइस और घटा, डिमांड क्या होगा, और बढ़ेगा, खर्चा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, है कि नहीं, हो रहा है ना ये वाला फॉर्मूला में भी गेम खत्म, समझ आ रहा है आदिल, नहीं आ रहा है, पार जा रहा है, 11 में इको था, कोई बात नहीं, ठीक है। सिंपल ये बात बता, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में जानता है, ये जानता है कि तुम्हारा जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उस चीज का डिमांड तुम कम कर देते हो। यहाँ पे मानो एक पेन है जो 9 रुपया में मिलता था, जब वो पेन 9 रुपया में मिलता था तो 40 पीस खरीदा, तुम्हारा जेब से कितना रुपया गया, 360। जब प्राइस घटा पेन का, जब कम दाम पे मिलता तुम सोचेगा ना और खरीद के रख लेते हैं, तो तुम 40 की जगह 50 पीस खरीदा, अब तेरा जेब से कितना रुपया गया, 400। लॉ ऑफ डिमांड लगा, प्राइस गिरा, डिमांड बढ़ा, यही रूल है। लॉ क्या बोलता है, इनवर्स रिश्ता है, एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज गिरेगा, इनवर्स रिश्ता है, ठीक है। और वही यहाँ पे भी दिखा रहा है, बस इतना याद है, ठीक है। हम लोग का डिमांड मोस्ट ऑफ आज कंप्लीट होगा, और नेक्स्ट क्लास में सप्लाई शुरू करेंगे। तो जब हम सप्लाई शुरू करेंगे ना, तब तुमको पूरा सप्लाई पढ़ाएंगे, और फिर जब तुम ये वाला नोट्स लिखेगा ना तो सब कुछ समझ में आएगा, क्यों, डिमांड और सप्लाई भाई भाई, बस उल्टा हो रहा है, यहाँ इनवर्स रिश्ता है तो वहाँ डायरेक्ट रिश्ता है, बस ऐसे ही करके गेम चल रहा है, कुछ खास नहीं, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है बाकी बच्चा लोग को, ओके। अब अगला मेथड, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट मेथड। कौन सा मेथड, पॉइंट मेथड। यहाँ पे क्या होता है पता है, ईपी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। मानो यहाँ डिमांड, यहाँ डिमांड है, यहाँ प्राइस है ना, ठीक है भैया। इसका क्या कहना पता है, कि तुम एक लाइन ड्रॉ करो और तुम अब समझो, ये फॉर्मूला लगाएगा, आंसर निकलते जाएगा। फॉर्मूला क्या है, मानो ये पॉइंट है P1, लोअर सेगमेंट यहाँ पे कितना है भैया, बहुत है, अपर सेगमेंट 0, एनीथिंग बाय 0 इज इक्वल टू प्राइस इलास्टिसिटी इनफिनिट। अगला मानो P1 यहाँ पे, लोअर सेगमेंट बड़ा है या अपर सेगमेंट, लोअर, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है, जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तो आंसर क्या आएगा, लेस देन 1 या ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 1। ये मानो एकदम बीच में है, इक्वल टू 1, ये और ये इक्वल है, अरे मानो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इक्वल टू 1,
ये मानो P4 है, लोअर सेगमेंट छोटा है, अपर सेगमेंट बड़ा है, मानो लोअर सेगमेंट 2 है, अपर सेगमेंट 5 है, आंसर क्या आएगा? लेस देन 1। और ये मानो लोअर सेगमेंट 0 है और अपर सेगमेंट बहुत बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा? एनीथिंग डिवाइडेड एनीथिंग which is 0 divided, yeah, right, 0 divided by anything is 0 itself। ठीक है, तो यही गेम है बस यहाँ पर। भैया इसके ऊपर कोई सवाल आता है? ऐसा कुछ भारी आता तो नहीं है। ठीक है, याद करने का तरीका भी हो गया, ग्राफ देख के समझ में आ रहा है बड़ा कौन, छोटा कौन, ऊपर कौन, नीचे कौन, बस। 4 आर्क मेथड, आर्क मेथड। If there are small changes in demand and price, समझे ना, लिख, it is not possible to measure elasticity by point method। देखो ना, यहां तो समझ में आ रहा था ना, ये बड़ा है, ये छोटा है। अगर यही पॉइंट थोड़ा इधर आ जाए, जिससे देख के समझ में नहीं आ रहा कौन बड़ा है कौन छोटा है, बना पाएंगे? पॉइंट इलास्टिसिटी को यूज कर पाएंगे छोटा छोटा चेंजेस में? नहीं भैया, जब बड़ा चेंज होता है, क्लियर दिखता है, तभी हम लोग पॉइंट इलास्टिसिटी को यूज कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नया फॉर्मूला यूज करते हैं, चेंज इन डिमांड बाय डिमांड 1 प्लस डिमांड 2, मतलब ओल्ड डिमांड प्लस न्यू डिमांड, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस बाय P1, सॉरी बाय D1 प्लस D2। ठीक है, D1 नहीं रे, P1 बाय प्लस P2। ठीक है भैया, क्या हुआ यहाँ पे? चेंज इन डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? Q2 माइनस Q1 बाई पहला डिमांड, ओरिजिनल डिमांड को Q1 बोलते हैं और न्यू डिमांड को Q2 बोलते हैं, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस P2 माइनस P1 बाय P1 प्लस P2। ठीक है, यही तो फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला है जिससे आर की इलास्टिसिटी निकलता है। कॉपी करो। कॉपी करो, फिर इस बारे में और बात करें। अरे ये यहाँ पे बीच में डिवाइडेड है, इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। तुम दी इससे पहले एग्जाम? जो चीज नहीं सो थोड़ा होता है ना, छोड़ दीजिए। ये इंटू, ये डिवाइड को अगर इंटू में बदलेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना इधर वाला चीज, ये तो बचपन में पढ़े थे। कॉपी हो गया सबका? आओ देखिए, यस सर। पॉइंट इलास्टिसिटी अपने पढ़े अभी? देखो यही वाला था ना। फिर लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट, ये देखो यही चीज हम तुम लोगों को बता दिए तुरंत एकदम फटाक से। आर्क इलास्टिसिटी क्या है? आर्क है, पॉइंट कब होता है? जब ऐसे होता है, आर्क मतलब चेंज। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला हम लोग लिखे ना अभी। नाम मतलब उसका भी वो एक ही जगह यूज होगा बस। ठीक है, ओके, ये वाला पूरा ग्राफ हम लोग बना चुके हैं।
उसके बाद टोटल आउटले मेथड के बारे में हम लोग पढ़ लिए, टोटल रेवेन्यू के बारे में नहीं पढ़े। ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी जान लिए, ये सब नहीं देखे। कंज्यूमर हैबिट के हिसाब से भी इलास्टिसिटी डिपेंड होता है। मानो एक बंदा है, वो एकदम ढीठ है कि हमको तो यही वाला खाना खाना है, हम तो डोमिनोज का ही पिज्जा खाएंगे, तो उसके लिए डोमिनोज का पिज्जा का दाम कितना भी बढ़े वो रिएक्ट करेगा नहीं। तो रिजिड प्रेफरेंस वाला के लिए लेस इलास्टिक होगा। और कोई आदमी कुछ भी खा लेगा तो वो मोर इलास्टिक है कि जो भी सस्ता में मिलेगा खा लेंगे। टाइट डिमांड, जिस दो चीज का डिमांड साथ में होता है, मतलब प्रिंटर और कार्टेज साथ में चलता है, तो यहाँ पे इनका क्या होगा, इन इलास्टिक होगा। मतलब अगर प्रिंटर का दाम बढ़ गया है और हम प्रिंटर नहीं खरीदे तो कार्टेज भी नहीं खरीदेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्राइस रेंज, माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम, मानो कुछ छोटा मोटा सस्ता सस्ता चीज है, इसका इन इलास्टिक होता है। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। इनकम इलास्टिसिटी पढ़ लिए। इनकम इलास्टिसिटी कब पढ़े, क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ लिया। देखो ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, ये चारों बात देख लिए, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट, नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट, अनरिलेटेड, ये भी तुम लोग का कॉपी में। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, आओ इस पे एक सम बनाओ। ये न्यू पेज से बनाना, अब हम लोग का वो नोट्स एकदम परफेक्ट हो गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इलू 7 बनाओ फटाफट सबको, मेरे को आंसर बताओ। क्रॉस इलास्टिसिटी का कहानी है, अभी तक क्या था, Q2 Q1 P1 P2 P1, है ना। यहाँ पे भी साइन पे ध्यान नहीं देना, याद रखना। दो ब्रांड ऑफ नोटबुक है, इंपीरियल और रॉयल। ये माना गया कि जब प्राइस ऑफ इंपीरियल 10% से बढ़ा, डिमांड फॉर रॉयल 15 से बढ़ा। फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड बाय चेंज इन प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी क्या है, 15/10। 15/10 क्या होता है, आंसर विल बी ग्रेटर देन 1। भाई यहाँ आंसर प्लस में क्यों है, आंसर प्लस में क्यों है, क्योंकि देखो ना दोनों बढ़ रहा है, प्लस प्लस क्या होता है, आंसर प्लस ही आता है डायरेक्ट। ये वाला देखो, सॉल्व करो अब 8, एक हम बना दिए तुम लोग के लिए, 8 सॉल्व करो तो बहुत आसान है। क्या हुआ संजना, तेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है? अगर आंसर माइनस में मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का नहीं, सब्स्टिट्यूट का नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री का बात। ऊपर में सब्स्टिट्यूट था, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री। तुम बताओ क्या, -0. नहीं 15 आ रहा है, 16 ही आंसर। सिंपल है, -0.8 इज इक्वल टू, इसका नहीं पता, इसका पता है। 20 इंटू 0.8 क्या होता है, -16%। बच्चा का खेल है ये तो। इलू 9, हाँ इसमें माइनस लो ना, प्राइस इलास्टिसिटी में इग्नोर किए। इलू 9, ऑनलाइन वाला बच्चा कहीं नहीं बनेगा ना, हमको टोकना, मैसेज करना या फिर म्यूट करना। तो वही तो आंसर है।
हुआ किसी का? प्राइस ऑफ 1 kg टी इज 30 रुपया। इस प्राइस पे 5 kg टी डिमांड होगी। प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस फ्रॉम 25 टू 35, मतलब ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड टी और राइस करा 5 से 8। P1 P2 Q1 Q2। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। बेकार में लोगों को यस गाली बके हम। कोई नहीं सुना मेरा गाली। हिलू 10 बनाओ। हिलू 9 किससे किससे नहीं बना? चिन्मय, डैनिश, पप्पू, आदिल, जूली, संजना, अंजलि। बना तो बताओ। हाँ सर बनी है। वेरी गुड। 1.2 बन रहा है। ठीक है। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी हम लोग कर लिए भैया। डिमांड फोरकास्टिंग अभी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पूरा वीडियो बना हुआ है, इसका हम वीडियो देंगे अभी नहीं, अगले महीना। ठीक है, ओके भैया। ऊपर में देखे क्या क्या नहीं हुआ है इसमें अभी। ऊपर में भैया हम लोग टोटल रेवेन्यू नहीं पढ़े अभी तक। आर्क इलास्टिसिटी हो गया। ज्योमेट्रिक मेथड वही लीनियर हो गया।
मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व याद है, इंक्रीज डिक्रीज एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इलास्टिसिटी भी पूरा हो गया। उसके बाद एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन डन, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड भी पूरा हो गया है। रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड याद है, क्या होता है रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, रीजन। डिमांड कर्व डन, डिमांड शेड्यूल डन, लॉ ऑफ डिमांड डन, डिमांड फंक्शन करा दिए, डिटरमिनेंट्स डन। पूरा चैप्टर हो गया डिमांड फोरकास्टिंग और टोटल रेवेन्यू को छोड़ के। ये सीए का किताब से लिखा है, ये तो मैथ्स है। लॉ और मैथ्स है कल। हाँ लाना तो खाली लॉ का है। सीए इको, इको में चैप्टर हम लोग का कौन सा है, ये सीए है ना, या सीए में देखना होगा। आओ तुम लोग को भी मन में शांति डाल दें कि तुम लोग का किताब से सारा बात किए है कि नहीं। देखो नहीं, यहीं पे दिखा देता है, यहाँ है ही नहीं। देख लेते हैं कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। डिमांड शेड्यूल, डिमांड लॉ ऑफ डिमांड डन, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी याद है सिंघाड़ा वाला, ये सब रीजन में था। इनकम टेस्ट प्रेफरेंस, जितना नोट्स है ना सब यहीं से लिखना, मतलब मॉडिफाई किए हैं ऑब्वियसली, बहुत हद तक मॉडिफाई किए हैं, लेकिन इसमें से तो कुछ भी छूटने का चांस था ही नहीं, क्योंकि एकदम सिंपल लैंग्वेज में जो बात हम लिखे यहाँ पे वही सेम चीज और सेम कहानी है सर। ठीक है भैया, आपका नोट्स से रटे या फिर किताब से, दोनों से। मेरा नोट्स को पहले पूरा पढ़ लो, फिर किताब में जाओ, कुछ नया मिलता है ना, जैसे कि ये देखो, ये नया है तुम लोग के लिए, सीएमए वाला बच्चा के लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम क्या बताएं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब तुम बिजनेस का डिसीजन लेगा तब मदद आएगा, तुमको मोनोपोली क्रिएट करने में मदद आएगा, तुमको दाम फिक्स करने में मदद आएगा, सब कुछ बताने का नहीं। ठीक है, ये बता दिए, डिटरमिनेंट्स खत्म। तो डिमांड फोरकास्टिंग का जो वीडियो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, सीए का बच्चा लोग के लिए, सीएमए का बच्चा लोग को वो नहीं पढ़ना। सब कुछ क्लियर है? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए टाटा।